रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी की बात करेंगे। हल्द्वानी हिंसा के बाद पुलिस की नजर जो है दंगा भड़काने वाले उन दंगाइयों पर है जिन्होंने अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर न सिर्फ हमला बोला बल्कि पुलिस और थाने को टारगेट कर आगजनी और गोलीबारी भी की। अब इन उपद्रवियों की पहचान कर बड़े एक्शन की तैयारी में पुलिस नजर आ रही है। हल्द्वानी हिंसा के उपद्रवियों का पोस्टर जो है वो जारी कर दिया गया है। वांछित उपद्रवियों की तलाश में पोस्टर चस्पा किए गए। देखिए किस तरीके से पुलिस के जवान जो हैं वो पोस्टर चस्पा करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी तलाश पुलिस को है। हल्द्वानी के अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। दंगाइयों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। आम लोगों से अपील भी कर रही है कि इन पोस्टर के अगर जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं उन लोगों को अगर आप पहचानते हैं तो पुलिस की मदद कीजिए और इनके बारे में जानकारी पुलिस को दे। हिंसा के बाद दरअसल हल्द्वानी पुलिस जो है वो अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है। पुलिस की टीम अब भी घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान जो है वो की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब तक 42 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही इन उपद्रवियों के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी मिले हैं। वहीं हिंसक घटनाओं में शामिल 9 दंगाइयों की तलाश अभी भी पुलिस को है। तो देखिए जो पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं वो जरा हम आपको दिखाते हैं। वांटेड के तौर पर ये पोस्टर चस्पा किए गए। अब्दुल रईस उर्फ दत्तू पुत्र रफीक अहमद, बाकायदा पहचान की जा रही है, उसके बाद पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब्दुल मलिक पुत्र अब्दुल रज्जाक, तस्लीम पुत्र साबिर कुरैशी, नाम के साथ और किसका बेटा है उसके साथ किस तरीके से लगाया गया और सभी में देखिए बनभूलपुरा दंगे का वांछित आरोपी। ऐसे करके ये तमाम जो चेहरे हैं इन चेहरों को गौर से देखिए। अगर आप भी इन चेहरों को पहचानते हैं तो देखिए किस तरीके से इनकी जानकारी आप पुलिस को दे सकते हैं। ये वो चेहरे जो बनभूलपुरा में दंगे के लिए किसी न किसी तरीके से इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है और पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। अब बहुत जल्द इनके जब गिरफ्तारी होगी तब इनसे भी वो तमाम चीजें वसूली जाएंगी जिस संपत्ति का नुकसान इन्होंने किया है। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी एक और खबर जो आ रही है वो आपको बता दें। विदेश भागने की फिराक में हिंसा का मुख्य आरोपी जो है वो नजर आया। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। बेटे अब्दुल मोईद के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जो है जारी कर दिया गया है ताकि देश न छोड़ पाए। दोनों की संपत्तियों का ब्यौरा जो है अब पुलिस निकाल रही है। तो बड़ी खबर, विदेश भागने की फिराक में हिंसा का मुख्य आरोपी नजर आ रहा है। तो किस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया है, यहां पुलिस ने एक्शन लेते हुए लुकआउट नोटिस जो है जारी किया है। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। वहीं उसके बेटे अब्दुल मोईद के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है ताकि विदेश भाग ना पाए। मुख्य आरोपी और उसके बेटे के खिलाफ देखिए पुलिस ने एक्शन लिया है और अब दोनों के संपत्तियों का ब्यौरा जो है वो निकाला जा रहा है। संपत्ति कुर्क करने के बाद कोर्ट से कह दी गई है, इजाजत मिल गई है और किस तरीके से उसके बाद के एक्शंस जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। इस बार धामी सरकार ने ये क्लियर मैसेज दे दिया था कि हल्द्वानी हिंसा के लिए जो भी जिम्मेदार है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ठीक उसी एक्शन मोड में पुलिस जो है वो नजर आ रही है। तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी हाँ, हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के आलीशान घर की कुर्की जो है वो की गई है। आरोपी के घर का सारा सामान उठाकर पुलिस जो है वो लेकर गई। जो कहा वो करके दिखाया। देखिए किस तरीके से संपत्ति कुर्क करने के बाद कोर्ट से जो है वो परमिशन ली गई और किस तरीके से संपत्ति कुर्क की गई है। जो सामान घर में मिला है उसे भी उठाकर पुलिस जो है लेके गई है। घर के दरवाजे और चौखट सब कुछ उखाड़ कर पुलिस ले गई है। अब्दुल मोईद की संपत्ति पर भी पुलिस की नजर है। और हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं अभिषेक का। अभिषेक, संपत्ति कुर्क की बात जो है सामने आ रही थी और ये देखने को भी मिल रहा है पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड पे नजर आ रही है। किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है जरा बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा जो इस हिंसा घटना के पीछे लोग हैं। और देखिए उसमें उन्होंने कार्य जो सौंपा था अपनी पुलिस को, उन्होंने सीधे रूप से कह भी दिया था किसी भी हाल में, चाहे
कहीं पे भी हो, पताल से खोज के लाइए, इन लोगों को खोज के लगाइए। उसके क्रम में उन्होंने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए वांटेड लोगों के। कल जैसे 9 लोगों के वांटेड लोगों के पोस्टर लगाए गए, फिर उनकी संपत्ति को की गई, जिसमें अब्दुल मलिक को मास्टरमाइंड माना जा रहा है, और लगातार उसकी तलाश में आजू बाजू के इलाकों में भी छानबीन की जा रही है। मैं बता दूं आपको, बरेली, मुरादाबाद, बहेड़ी, रामपुर, इन इलाकों में भी पोस्टर लगाए गए हैं और ये माना जा रहा है कि यहाँ कहीं वो छुपा हो सकता है। और खाड़ी के देशों में जैसा कि पहले उसका व्यापार चलता था अब्दुल मलिक का, इसीलिए लुकआउट नोटिस भी जारी किए गए हैं। सभी जगह उनकी निगरानी के लिए देखा भी जा रहा है। और देखिए, पुलिस का जो अगली कार्रवाई है वो सैकड़ों पोस्टर और अभी लगने हैं। देखिए, अभी शिनाख्त चल रही है। प्रथम दृष्टया जो पहले स्टेज में जो शिनाख्त हुई उसमें 42 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और तकरीबन और सैकड़ों पोस्टर अभी लगने हैं, क्योंकि भीड़ की जो संख्या थी वो 3 से 4 हजार लोगों की भीड़ थी। उनमें सभी लोगों की शिनाख्त की जा रही है। मुखबिर तंत्र, इन्होंने इनपुट्स जो आ रहे हैं उनके मार्फत भी कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, दूसरा साइबर एक्सपर्ट्स जो अपना लगातार काम कर रहे हैं, लगातार वो मोबाइल फोन कनेक्शंस के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय कितने फोन एक्टिव थे उस एरिया में, जो थाने के क्षेत्र में या गली नंबर 8 के क्षेत्र में जहां से दंगा भड़कता है। तो ये अपने आप में ऐसी शिनाख्त है जो पुलिस अब लगातार शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि ये जो संख्या अभी 42 है ये तकरीबन सैकड़ों में पहुंचेगी। वजह साफ है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि शांत प्रदेश में पहली घटना हुई है और हम किसी को इतनी इजाजत नहीं देंगे कि इस तरह की दोबारा घटना हो। पुलिस को सीधे रूप से कह दिया गया है, एसपी सिटी का वहां से हल्द्वानी से हटाकर नैनीताल भी भेज दिया गया है। ये एक नया अपडेट दे रहा हूं मैं, नए एसपी सिटी को भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं इस बात से भी ये तस्दीक हो जाती है कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो खामियां थी उन्हें भी पूरा धीरे धीरे किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हल्द्वानी मामले को लेकर पुलिस के साथ साथ मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं। दिल्ली के लगातार इनपुट्स दिख भी रही है अभिषेक, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, इससे जरूरी है कि अपराधियों में डर बैठे, आगे इस तरह की हिंसा करने की कोई सोच भी ना सके। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर जो है यूपी से, वो आपको बता दें, यूपी में बड़ी साजिश को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी जावेद ने खुलासा किया है, आरोपी जावेद को बम बनाने के लिए पैसे मिले थे। इमराना नाम की महिला ने जावेद को दरअसल ये पैसे दिए थे। दोनों के बीच 50,000 रुपए की डील हुई थी। ये नया खुलासा आपको बता दे किस तरीके से ये महिला जावेद से मिली, उससे बातचीत हुई, दोनों के बीच डील हुई। 50,000 रुपए की डील हुई थी और आरोपी जावेद जो है वो बम बनाने में माहिर था और उसे इस महिला ने पैसे दिए थे बम बनाने के लिए। ये पुलिस ने खुलासा किया है। बड़ी साजिश जो है वो एक तरीके से नाकाम हुई है। लेकिन देखिए, आरोपी जावेद जो कि बम बनाने में माहिर है, उसे किस तरीके से यहाँ इमराना नाम की महिला जो है उससे मुलाकात करती है, दोनों के बीच डील फाइनल होती है। 50,000 रुपए इस महिला की तरफ से दिए जाते हैं। क्या सिर्फ 50,000 की बात थी या आगे और पेमेंट ये महिला करने वाली थी? और ये महिला भी सिर्फ मोहरा हो सकती है, यानी मास्टरमाइंड कोई और हो सकता है। पुलिस से पूछताछ के दौरान जावेद ने क्या खुलासा किया है ये भी चलिए आपको बताते हैं। जावेद ने एक महिला का दरअसल जिक्र किया और महिला का नाम इमराना बताया। इमराना नाम की महिला का कनेक्शन बम बनाने के लिए 50,000 की डील का खुलासा दरअसल जावेद की तरफ से किया गया है। इमराना ने जावेद को 10,000 रुपए दिए बोतल बम बनाने के लिए। ये पैसे दरअसल दिए गए थे। 40,000 रुपए डिलीवरी के बाद मिलने थे, यानी ये पैसे अभी उसे मिलने थे और ये खुलासा जावेद ने किया। विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक कर लेते हैं विनोद का। विनोद, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जावेद से पूछताछ में और क्या खुलासा हुआ है? देखिए, कल पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 4 आईईडी यानी बोतल में बम जो थे, 4 आईईडी बरामद हुए थे। उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसने कहा कि ये बम जो है वो इमराना के कहने पर उसने तैयार किया है, जिसके लिए बाकायदा 50,000 में डील तय हुई थी। 10,000 रुपये उसको एडवांस मिले थे और 40,000 रुपये उसे डिलीवरी के बाद मिलनी थी। इमराना जो है वो शामली की रहने वाली है, मुजफ्फरनगर के पास में ही शामली है। और जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि उनका जो रिलेशन है, अब एक लंबे समय से जावेद के परिवार से उसका संबंध है। कई शादी समारोह में भी वो जावेद के घर आती थी और इसी दौरान जावेद
की उसकी पहचान हुई थी। जावेद चूंकि रेडियो बनाने का काम करता था, उसे टेक्निकलिटी जो है उसी के जरिए पता चली। इसके अलावा उसकी फैमिली में जो उसके दादा है वो पटाखे बनाने का काम करते थे, जहां से उसको बारूद के बारे में जानकारी मिली थी और उसने बाकायदा जो बम बनाने के तरीके हैं वो यूट्यूब से सीखा था। और उससे पहले भी उसने इस तरह के बॉम्ब्स बनाकर डिलीवरी कर चुका है। तो ये पहली बार नहीं उसने डिलीवरी की है, इससे पहले भी कर चुका है। ये दूसरा टर्म था जब वो डिलीवरी करने जा रहा था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि इमराना ने ये बॉम्ब किस वजह से बनवाया, इसका मकसद क्या था? इमराना का पता चलना भी बहुत जरूरी है। क्या वो मात्र मोहरा थी या वो किसी के लिए काम कर रही थी? अब पूछताछ में और क्या खुलासा होगा, ये भी हम टाइम्स नाउ भारत पर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए।